देखिए 30 दिसंबर, याद रखिए कि 30 दिसंबर जो है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि हम लोग जब आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हज़ारों वर्षों की गुलामी के साथ, तो उस समय सब तरफ निराशा थी। ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने INA बनाई, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी। विदेश में जा कर के विदेशी ताकतों से मिल कर के अपने देश को आज़ाद करने के लिए जो उन्होंने संगठन बनाया, तो आज़ाद हिंद फौज के साथ मिल कर के उन्होंने देश को अपनी ताकत से आज़ाद करवाने का संकल्प लिया और उसके लिए सफल हुए। अंडमान निकोबार आइलैंड सबसे पहले उन्होंने स्वतंत्र कराया। 30 दिसंबर 1943 वही वो शुभ दिन था। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 1943 में पूरे देश में रोमांच आ गया था कि हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, अंग्रेज़ों को भगा देंगे। तो वो जो चिंगारी वहाँ से चली 1943 में, उससे लोगों में हौसला बढ़ गया और उससे बाद में अंग्रेज़ मजबूर हो गए कि इस देश को छोड़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग अब यहाँ जग गए हैं। यहाँ के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज बना लिया है। यहाँ के लोग पूरा चाहते हैं कि ताकत से ही इनको हम भगा देंगे। तो इसके पहले कि ये लोग हमको यहाँ से ताकत से भगाएं, हम लोगों को खुद ही यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी इवेंट थी। इसी की याद में कि भाई तिरंगे का उस दिन उन्होंने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में, जो कि अंडमान निकोबार की कैपिटल है, वहाँ पे उन्होंने तिरंगा लहराया था आज़ाद हिंद का। उसमें लिखा हुआ था आज़ाद हिंद। तो पूरे देश में इसकी सूचना गई थी। तो इससे पूरा देश में ऐतिहासिक बदलाव आया था और अंग्रेज़ भाग गए थे। तो इसलिए उसकी याद में वो जो गौरवमयी क्षण था हमारे सभी देशवासियों के लिए और हौसला देने वाला, आज भी प्रेरणा देने वाला है, वो आप सभी लोग महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने तिरंगे को सैल्यूट किया, नमन किया और आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की कि उनके नेतृत्व में कार्य हुआ था। हर वर्ष हमारी तिरंगा सेना, हम लोग सभी साथी दूर दूर से आते हैं और इसको याद करते हैं और अपने अंदर उसकी प्रेरणा लाते हैं कि तिरंगा क्या कहता है। हर आदमी जो है संविधान नहीं पढ़ सकता है, इतना मोटा संविधान है, बहुत अच्छा संविधान है, बहुत ज़रूरी संविधान है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उसकी ड्राफ्टिंग की थी और बहुत से लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया था उसको बनाने के लिए। एक से एक एडवोकेट और एजुकेशनिस्ट लोग थे। तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हर आदमी इसको पढ़े कैसे, याद कैसे रखे। तो उसकी मूल भावना जो है वो हमारे तिरंगे में दिखलाई पड़ती है। जो संविधान नहीं पढ़ सकता है वो तिरंगे को समझ ले बस। तिरंगे में 3 मुख्य कलर हैं, एक और भी कलर है। तो जो 3 कलर हैं मेन है, वो है बसंती रंग, जो है केसरी रंग, जो कि त्याग और बलिदान और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। जैसा कि हमारे सारे स्वतंत्रता सेनानियों, आप जानते हैं कितने लोगों ने अपने जान की बाजी लगाई तब हम लोग आज़ाद हुए। तो वो प्रेरणा देता है। तो हमें आज भी अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए, संविधान को बनाए रखने के लिए, उसकी भावना को बनाए रखने के लिए, सब में एकता का भी प्रतीक है तिरंगा। हमारा सबका है तिरंगा, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लिए ही सिर्फ नहीं है, ये हर एक का है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे बूढ़ा हो, सबका है। तो ये एक एकता का प्रतीक है। तो इसलिए तिरंगा हमें जो है केसरी रंग है, सफ़ेद रंग है, जो कि शांति, भाईचारा इसका संदेश देता है, सत्य का संदेश देता है, अहिंसा का संदेश देता है। तो ये तो सब संविधान में लिखा ही हुआ है। उसके टेक्निकल वे में उसको आप पढ़िएगा तो अलग बात है, लेकिन सच्चे में तो आप देखिए तिरंगा ही संविधान है। अब तिरंगे में नीचे जो ग्रीन कलर है वो इस बात का द्योतक है कि भाई देश में खुशहाली आनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए। मतलब कैसे होगा? सबको रोज़गार मिलेगा, हर आदमी को रोज़गार देने का संकल्प होना चाहिए सरकारों का। मैं समझता हूँ हर आदमी को अच्छी एजुकेशन मिले, शिक्षा मिले, उसका संकल्प होना चाहिए, वो पक्का मिले। सबको बराबर एक जैसी क्वालिटी की, सबको अच्छी शिक्षा मिले, वो होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इस हमारे तिरंगे में है, जो कि संविधान में भी है। इसी प्रकार से जो एक कलर है इसमें नीला कलर, उसमें चक्र बने हुए हैं, आप देखें कि इसमें 24 चक्र बने हुए हैं। चक्र में 24 तीलियां हैं, स्पोक्स। तो उसका मतलब क्या, दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे हमको इसी रास्ते पे चलना है, सत्य अहिंसा के रास्ते पे, सच्चाई के, धार्मिक एकता के, और जो है अपने त्याग और बलिदान और मेहनत करने के, खुशहाली लाने के लिए,
अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए और दूसरे का जीवन भी बेहतर बनाने के लिए। ये है, जैसे कि मैं भी अब रिटायर हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे दूसरे का जीवन बेहतर बनाना है। मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ा, इसका मतलब थोड़ी कि मैं अहंकार करूँ कि भाई और लोग किसी काबिल नहीं है, नहीं, उनको भी अच्छी एजुकेशन मिले। गांव-गांव में, शहर-शहर में गरीब से गरीब, मजदूर, कमज़ोर वर्ग के जितने भी लोग हैं, जातियां भी मानी जाती हैं कि कुछ कमज़ोर हैं, कुछ नहीं हैं। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए, महिलाओं को भी जॉब मिलना चाहिए, उनके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने कंप्यूटर की शिक्षा भी महिलाओं के लिए, विशेष रूप से लड़कियों को आगे करने के लिए शुरू करने का स्टार्ट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? इसीलिए कि हमारा तिरंगा कहता है हम तिरंगे के रास्ते पे चलें, उसकी छतरी के नीचे रहें, तो सारा संविधान हमारी समझ में आ गया। सब कुछ यही है। संविधान का मतलब तिरंगा उसका रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे देश का रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी बॉर्डर्स की सुरक्षा की रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे सैनिकों को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छे काम को कर रहे हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे किसी भी प्रकार के क्षेत्र में हो, वो लोग जो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, चाहे खेल कूद के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो सब लोग तिरंगे को की भावना के अनुरूप काम कर रहे हैं और तिरंगे की शान को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो इसलिए हमारा मिशन है कि तिरंगे की छतरी को लेकर के पूरे भारत में खुशहाल भारत निर्माण करना है। आज आप देखिए कि लोग बहुत बहुत अमीर भी हैं, बहुत मैं देखता हूँ, बहुत से अमीरों से मिलता हूँ, लेकिन कोई खुश नज़र नहीं आता। पता नहीं क्या टेंशन है, पता नहीं क्या परेशानियाँ हैं। बिजनेस भी खूब है, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी टेंशन में है। सिस्टम अच्छा नहीं है उनके लिए कि उसमें हर जगह पे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जो बेचारा गरीब आदमी है जिसके पास रोज़गार नहीं है, गरीब क्यों है, रोज़गार नहीं है, वो भी परेशान है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जो इस परेशानी को क्यों लोग जो है, कैसे इस परेशानी को दूर किया जा रहा है। तो उसके लिए मैंने यही समझा है कि सबकी परेशानी तभी दूर होगी जब एक तो हर आदमी जिस भी हाल में है अपने आप को सोचे कि ईश्वर ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने जो हमको जीवन दिया है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक मनुष्य के रूप में हमारा जन्म हुआ है, तो इसको हम पूरा एक उत्सव के रूप में मनाएं, खुश बनाएं। चाहे हम जो है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम 5 स्टार होटल में जब खाना खाएंगे तभी खुश होंगे। जब हम अपने घर में अपनी रोटी खाते हैं तो वो रोटी जो हमारी माँ ने, हमारे घर के लोगों ने जो बनाई हुई है रोटी, वो रोटी में कितना स्वाद है, उस चीज़ को महसूस नहीं कर रहे हैं और दूसरी चिंता कर रहे हैं। तो उस रोटी को उस घर में, जिस घर में हम सब भाई बहन मिल के रह रहे हैं, अपने घर वाले पूरे गांव में मिल के रह रहे हैं, तो उस गांव में जो एक दूसरे से मिल करके हंसी मजाक करके खुश रह के एक दूसरे की परेशानियों में शेयर करके वो खुश रह सकते हैं, वो न रह करके कहीं और सोच रहे हैं। तो जो हमारे पास खुशी है हमारे अंदर, तो इसलिए हमें जो है अपने आप को आगे तो बढ़ाना ही है, मेहनत करनी ही है कि और भी चीज़ें, संसाधन मिलें, आर्थिक रूप से उन्नति हो, लेकिन वो तो भविष्य में होगी। और पीछे की बात सोचते रहे हम, बहुत से लोग पीछे की बात सोचते रहते हैं कि 100 साल पहले ऐसा था, 50 साल पहले ऐसा था, हमारे पूर्वज ऐसे थे, वैसे कुछ नहीं। आज के दिन में क्या है, आज के दिन में देखो कितने संसाधन बढ़ चुके हैं पिछले समय की तुलना में। आना जाना आसान है, सब कुछ है, खाना पीना भी बेहतर हो चुका है, लेकिन फिर भी आदमी खुश नहीं है। तो इसलिए हम इस हालात में भी खुश रह सकते हैं और अपने हालात को बेहतर करें, न कि उसके लिए दुखी हों कि हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं तो हम दुखी बैठे रहें। एक साल नारा दिया है आपने, जय हिंद जय तिरंगा। देखिए, जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, जय हिंद, ठीक है, आज पूरे देश में छाया हुआ है। तो जय हिंद पूरे देश के बारे में होता है भारत। तो इसलिए मैंने जो सोचा कि मैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए कि जय हिंद का उन्होंने पूरे देश की एकता का नारा दिया, तो उसी प्रकार से मैंने भी ये नारा सोचा कि उन्हीं के अनुकरण करते हुए कि जय तिरंगा भी होना चाहिए, क्योंकि तिरंगे पे सब कुछ है, जो कि चलता फिरता देश है। आप कहीं भी तिरंगा को सम्मान के तरह साथ ले जाइए, उसको ऐसे केवल एक फ्लैग के रूप में, कपड़े के रूप में मत देखिए। वो हमारे पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, नुमाइंदा है पूरे देश का। तो देश के व्यक्ति को सम्मान के रूप में जब भी देखिए उसको सैल्यूट कीजिए, प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए, उसकी भावना को भी समझिए और उसके अनुरूप अपना जीवन चलाइए। इसलिए मैंने जय तिरंगा नारा दिया है कि तिरंगे की भावना को समझो, तिरंगा क्या कह रहा है, तिरंगा का मतलब पूरा देश है, पूरे देश की भावना को, संविधान को समझो आप जो इसमें दिया हुआ है, और उसके अनुरूप चलो, उसके हिसाब से चलो। इसलिए जय तिरंगा, और इसकी शान को आगे बढ़ाओ,
पूरे विश्व में इसका परचम लहराओ, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जो ये कवि ने कहा था, इसको चरितार्थ करो, इसको वास्तव में लागू करो पूरे विश्व में। हमारे अंदर ताकत है, हमारे अंदर जो है इतनी ताकत है, ज्ञान की ताकत है, हमारे अंदर संख्या की ताकत है, हमारे अंदर वैरायटी की ताकत है, हमारे कितनी विभिन्नता की ताकत है। उस ताकत को पहचानो और एक होकर के तिरंगा लहराओ और जय तिरंगा बोल करके, जिस प्रकार से बॉर्डर पर क्या नाम है अपने सिपाही लोग जो हैं देश प्रेम में झंडा लहराते हैं विजय करके, उसी प्रकार से हम लोग भी पूरे विश्व में इसकी विजय पताका फहराएं, इसकी भावना को आगे बढ़ाएं। ये सर, आप लोगों ने ये लाल किला से अपने नारा दिया था, हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा। तो इसके कब शुरुआत आपने की थी इसकी, जो तिरंगा के सन में? ये हमने शुरुआत की थी 2021 में, गुड़गांव में ही शुरुआत किया था, हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा। इसके बाद लाल किला पे दिल्ली पे गए थे, वहाँ भी हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा और भी चीज़ें की गई थी। और इसके बाद तो मतलब मैं समझता हूँ बहुत सी तिरंगा यात्राएं इसी चीज़ को लेके, हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा, कि इसका मतलब ये था हर हर तिरंगा मतलब तिरंगे की जय हो, जय तिरंगा। और घर घर तिरंगा मतलब कि हर घर में तिरंगा पहुँचे और तिरंगे के साथ उसकी भावना भी पहुँचे, उसका पूरा निचोड़ है वो पहुँचे, उसको लोग फॉलो करें और उसको सम्मान से भी रखें तिरंगे को। ये सब चीज़ों के लिए मैंने हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा 2021 में ही 26 जनवरी का दिन था, यहाँ पे गुड़गांव में ही मैंने शुरू किया था। और आप सभी लोग उसमें, काफ़ी लोग उसमें साथ में भी थे। तो अभी सरकार ने इस जो मिशन को ले लिया है और हर घर तिरंगा पहुंचाने का काम कर रही है। सरकार के लिए क्या काम? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा हुआ कि जो ये मेरा आइडिया था, विचार था, जिसको कि मैंने 1.5 साल तक चलाया, 2021 26 जनवरी से स्टार्ट करके और पूरा 21 में चलाया। कितने अपने प्रदेश में भी, दूसरे प्रदेशों में भी जा कर के इस भावना को आगे बढ़ाया, सरकारों को भी लेटर लिखे, वो सब सारी चीज़ों को किया मैंने। और इससे मुझे बड़ी खुशी हुई कि 2022 में ये जो है 15 अगस्त जो मनाया गया पहली बार 2022 में, मतलब पहली बार हर घर तिरंगा का वहाँ पर इसको लागू किया गया। तो पूरे देश में लागू हो गया वो विचार जिसकी चिंगारी उस दिन शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 2021 को, वो पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया। तो मैं उस सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रगुजार भी हूँ कि भाई मैं इस काम को पूरे देश में करने के लिए मुझे 10-20 साल लग जाते, जो मेरे पास इतने संसाधन नहीं है। और सरकार को ये आइडिया, इसको उन्होंने लागू किया तो पूरे देश में कितने कम समय में वो लागू हो गया। लोगों में बहुत बड़ा उत्साह आया और उससे देश प्रेम की भावना बढ़ी, एकता की भावना बढ़ी, और ये और भी मजबूती से आने वाले सालों में इसको करना चाहिए। आज हजारों की तादाद में तिरंगा सेना के कार्यकर्ता आज इस समारोह में उपस्थित हुए हैं, तो सर उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनको मेरा यही संदेश है कि आप लोग कार्यकर्ता और बढ़ाइए और बनिए, क्योंकि तिरंगा सबका है और तिरंगे की भावना को घर घर में नहीं पहुंचाएंगे तो देश की एकता और अखंडता को बचाने में मुश्किलात आएंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि देश में शांति बनी रहे, देश में एकता रहे, अखंडता रहे, देश का जो है हर बच्चे का जीवन खुशहाल हो। इन सब चीज़ों को आगे ले जाने के लिए, हर एक को रोज़गार मिले, इन सब चीज़ के लिए हमारा तिरंगा सेना है। और तिरंगा सेना में के सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो लोग भी इसके मेंबर हैं, सम्मानित सदस्य हैं, भावना से ही जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग और भी मेंबर्स को बढ़ाइए। गांव-गांव में जैसा अपना प्लानिंग है उसके हिसाब से मेंबर्स को बढ़ाइए और उनको बार बार ऐसी प्रकार की मीटिंग कीजिए या मुझे बुलाइए, मैं आऊँ, मैं लोगों को बताऊँ, तो तिरंगा एक ऐसी छतरी बन जाएगा जिसके अंदर हर आदमी का जीवन बेहतर हो जाए। मेरा सोचने का मतलब ये है कि जीवन के जो हालात इस समय हैं उससे बहुत अच्छा हालात बनाया जाए सबका।